हाँ, क्या पूछे थे आप? मैं कह रहा हूँ वहाँ पे जो इबारत ताजुल शरिया की किताब में लिखी है, जी क्या वो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से है? जी बिल्कुल है। तो फिर क्या किया जाए उसका? देखिए, अमीरुल कादरी साहब जो बयान किए हैं ना, हाँ वो वाकया मनगढ़ंत है, उनसे हवाला तलब किया जाए। और ये फतवा मौजूद है, हो सके तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए जी जी और इसको आम कर दीजिए, है ना। ठीक है। ये किताब में लिखी हुई है, ये हमारे हाथ में है, फतावा ताजुल शरिया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 104 और 105 और 106 में हजरत फकीह इस्लाम काजी उल कुज़ात फिल हिंद ताजुल शरिया हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा कादरी रजवी बरकाती रहमतुल्लाहि ताला अलैह तहरीर फरमाए हैं, फतवा दिए हैं। उनसे सवाल हुआ, मसला नंबर है 483। जी सवाल हुआ, बखिदमत आली जनाब अल्लामा मौलाना अख्तर रजा खान साहब अजहरी मुफ्ती आजम हिंद बरेली शरीफ वाक़िया झेल बअर्ज दरियाफ्त हुक्म शरअ बतौर इस्तिफ्ता पेश किया जा रहा है, बगौर मुलाहिजा फरमाया जाए, बशक्ल जी फतवा मरहमत फरमाया जाए। जी आगे तहरीर है, माह रबीउल आखिर एक जुमा कबल नमाज जुमा हमारे मोहल्ला की मस्जिद के इमाम साहब ने फजाइल व करामात गौसुल आजम रजी अल्लाह अन्हो के सिलसिले में तहरीर करते हुए ये बयान किया है कि हुजूर गौसे आजम अपने बचपन में बच्चों के साथ मिलकर एक खेल खेला करते थे। जी वो खेल से जुदा होता था, यानी वो बच्चों को जमीन पर लिटा दिया करते थे और उनको मुर्दा बतलाकर लफ्ज कुम बेइज़्निल्लाह फरमाकर बच्चे को ठोकर मारते कि वो उठ जाता, जिसका मतलब ये होता था कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। जी और बच्चे तरतीब से उठ खड़े हो जाते। जी उन्हीं अय्याम में एक ज़ईफ़ा यानी बुढ़िया का एक बच्चा वफात असली की जद में यानी मौत वाक़ई हो गई, जिसके जी सबब वह ज़ईफ़ा रो रही थी। जी किसी ने उससे रोते देखकर कहा, इस शहर में अब्दुल कादिर नाम का एक बच्चा है, वो ठोकर मारकर जिंदा कर देता है मुर्दे को, तुम इसे वहां ले जाओ। उस पर वो ज़ईफ़ा अपने मुर्दा बच्चे को लेकर वहां पहुंची। आपने मुर्दा बच्चे को दूसरे जिंदा बच्चों के सफ में लिटा दिया। खेल शुरू हुआ और हमेशा की तरह गौसे आजम कुम बेइज़्निल्लाह कहते हुए बच्चों को ठोकर मारते रहे और बच्चे उठ उठ कर खड़े होते रहे, लेकिन वो बच्चा जो मुर्दा था नहीं उठा। आपने जब देखा कि ये बच्चा क्यों नहीं उठता तो फरमाया, कुम बेइज़्नी, ये फरमाना था कि बच्चा फौरन उठ गया। सुन रहे हैं ना? हेलो। जी सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। आगे तहरीर है, मुकर्रिर की इस तकरीर से हाजिरीन ने गौसे आजम की शान में अच्छे अल्फाज से मदह सराही की यानी तारीफ की। उसके बाद तकरीर खत्म हो गई। नमाज खत्म हो जाने पर नमाजियों में से एक साहब ने इमाम से कहा, ये ऐसा वाकया आज तक ना तो कभी उलमा के जरिए सुनने में आया है और ना किताबों में देखने को मिला, आपने ये वाकया कैसे बयान फरमाया? तो इमाम साहब ने जवाब में कहा, मैंने ये वाकया अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी की तसनीफ करदा किताब में पढ़ा है और उसके हवाले से बयान किया। उन साहब ने आज़मी साहब की करीब करीब किताबों का मुताला किया जो इसी शहर में मौजूद है, मगर इस वाकया को नहीं पाया। तो फिर इमाम साहब से मुकर्रर कहा, तो इमाम साहब ने मुकर्रर यही कहा कि मैंने आज़मी साहब की किताब के हवाले से बयान किया है। उन साहब ने कुछ और किताबें आज़मी साहब की तलाश की और मुताला किया, मगर ये वाकया नहीं पाया। और इमाम साहब ने मुकर्रर फरमाया, ये वाकया है और मैंने आज़मी साहब की ही तसनीफ करदा किताबों में पढ़ा है और पढ़ने के बाद ही वाकया बयान किया है जो सही है। उसके बाद इस वाकया पर चे में गोइयां यानी नुक्ता चीनियां हो रही थी कि इमाम साहब ने करीब 1.5 माह के बाद उन्हीं साहब से जो मोतरिज थे कहा, ये वाकया मैंने बयान किया था, दरअसल गौसे आजम का ना होकर शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह का
ये अम्र दरियाफ्त सब तमजेज अलीहुर्रहमा का है और असल में गौसे आजम का ये नहीं है, इनकार किया उन्होंने। अम्र दरियाफ्त यानी मसला दरियाफ्त वाकया मज़कूर ये है कि इमाम साहब के दौरान तकरीर इस गलत वाकया के बयान करने से शरीयत का क्या हुक्म आयद होता है, इसके वबाल से बचने के लिए इमाम साहब के और मदह सराई यानी जो तारीफ करने वाले हैं सामीन के लिए क्या होना चाहिए, यानी ये लोग अमल करें कि इस गलत बयानी के सबब जो तफसीर लाजिम आती है यानी गलती लाजिम आती है इससे बचाव हो सके। नीज ये कि इस सूरत में इन इमाम साहब की नमाज में इक्तदा जायज है या नहीं, और इस अम्र से भी मुताले फरमाए जो वाकया इमाम साहब ने बयान किया वो सही है या गलत, क्योंकि आम तौर पर कभी भी ऐसा वाकया तो उलमा के जरिए सुनने में आया और ना ही कभी कहीं किसी किताब में पढ़ने को मिला। अल मुस्तफ्ता ये सवाल करने वाला है मोहम्मद जफर खान, सेक्रेटरी इंतजामिया कमेटी मस्जिद व मोहल्ला कली साले उदयपुर राजस्थान से सवाल किया गया। तो हुजूर ताजुश शरिया जवाब देते हैं, वाकया की निस्बत गौसे पाक की तरफ हो या शम्स तबरेज की जानिब हो, इमाम पर बहरहाल सबूत देना लाजिम, अगर सबूत दे तो खैर वरना बेतौबा वरुजू उसे इमाम बनाना गुनाह, वल्लाहु आलम। ये जो बयान किया है ये वाकया को कि इस तरह से जो बयान किया है वो मनगढ़ंत वाकया है जो निस्बत की गई है गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के तरफ, समझे। तो उन पर लाजिमी है वो जो बयान किया है आवाम के सामने, जो सामीन हैं तमाम के तमाम तौबा करें, इसलिए कि गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के तरफ एक झूठी वाकया को मंसूब किया है। किसी मोतबर किताब में, मुस्तनद किताब में ये वाकया मौजूद ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब वो शख्स जो जिसने रद्द किया है वो बिल्कुल दुरुस्त किया है? बिल्कुल रद्द जो किए हैं बिल्कुल दुरुस्त किए हैं, 100% मैं उसकी तायद करता हूँ। अगर उसको गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करामात जो बयान किए जाते हैं, हमारे उलमाए कराम मुस्तनद किताब जो बयान करते हैं गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करामात जो बयान है वो बहजतुल असरार शरीफ में मौजूद हैं, उन्हीं के बयान करे। और ये दूसरी करामात भी, झूठी करामात भी लोग ये रिकॉर्डिंग करके इसको आप फैलाएं ताकि लोग सुने। जी जी, मैं बिल्कुल इसको रिसाल करके उसको मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। हाँ, मजीद ये करामात भी बयान करते हैं। ये एक फतवा मेरे हाथ में मौजूद है, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरह मतीन इन करामतों के जेल में जो बयान कर रहा हूँ इसके बारे में लिख रहे हैं। फतवा नंबर है ये 891 है ना, मसला नंबर 891। एक मुरीद गौसे पाक के तरफ मंसूब वाकया एक जो बयान करते हैं, इमाम भी और मुकर्रिर भी अनजाने में बयान करते हैं, उसे रुजू करनी चाहिए। ये हमारे अकाबिर क्या लिखते हैं, ये एक वाकया मंसूब करदा वाकया सुने। एक मुरीद हजरत गौसे आजम कुद्दस सिर्रहू ने इंतकाल किया, उसका बेटा रोता हुआ आपके पास आया, आपने उसके हाल पर रहम फरमाकर आसमाने चेहारुम पर जाकर, यानी गौसे आजम के बारे में लिख रहे हैं, आसमाने चेहारुम चौथे आसमान पे जाकर मलिकुल मौत ने रूह मुरीद को मांगा। मलिकुल मौत ने जवाब दे दिया, खुदाए ताला के हुक्म से रूह आपके मुरीद की कब्ज की है। आपने फरमाया कि मेरे हुक्म से छोड़ दे। जब मलिकुल मौत ने ना दी, जबरदस्ती तमाम रूहें जो उस दिन कब्ज की थी छीन ली। कौन छीन ली करें? गौसे पाक को। तमाम रूहें परवाज करके अपने अपने जिस्म में दाखिल हुई। मलिकुल मौत ने खुदाए ताला के पास फरियाद की कि एक शख्स मजनून ने यानी दीवाना ने जबरदस्ती रूहों को छीन लिया। फरमाया वो इधर को, कौन फरमाया कर रहा है? अल्लाह ताला। फरमाया वो इधर को तो नहीं आता। अर्ज किया, कौन? इजराइल अलैहिस्सलाम।
अर्ज किया कि नहीं आता। कहा अच्छा हुआ वापस आ गया, वरना वो अगर इधर को आता तो आदम से लेकर इस वक्त तक जितने मरे हैं सबके जिंदा करने को कहता, तो मुझे सबको जिंदा करना पड़ता। माअज़ल्लाह, ये भी मनगढ़ंत वाकया है गौसे आजम के तरफ। इसमें ये लोग बयान करते हैं लेकिन अल्लाह की शान को नहीं पहचानते हैं। बताइए कितनी झूठी बातें हैं, अफवाहें बातें हैं, ऐसी करामात। और दूसरी करामात बयान और करते हैं, एक धोबी की भी करते हैं। एक दूसरी करामत, वो धोबी के तो वाकया बयान करते हैं, वो बिल्कुल मनगढ़ंत है, समझे। कब्र में जो सवाल किया मैं कौन हूँ, धोबी हूँ, वो अशरफ अली थानवी लिखा है वो किताबों में, अपनी किताबों में, और उसकी तायद किया है वो देवबंदी लोग किया है, लेकिन हम अहले सुन्नत उसकी तायद नहीं करते हैं, समझे। जी जी। और दूसरी करामत एक और है, एक ही करामत बस बताऊंगा, मजीद अगर तफसीली गुफ्तगू और होगी इंशाअल्लाह अजीज लोगों को बताएं कि गौसे आजम की तरफ कैसी कैसी झूठी करामात मनगढ़ंत वाकयात बयान करके मंसूब करते हैं। अल्लाह से डरे वो लोग। ये एक वाकया ये भी है, एक औरत हजरत अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दिसा सिर्रहू की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, या हजरत मुझे बेटा दो। आपने फरमाया, ये एक साहब बयान कर रहे थे, मैंने सुना, अब बड़ी अफसोस किया, उसकी इल्मी मियार क्या है पता नहीं, कौन सी किताब से बयान कर रहे हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन लोग खुद समझ जाएंगे। आपने फरमाया तेरी तकदीर में लोहे महफूज में नहीं है। गौसे पाक फरमाते हैं तेरी तकदीर में लोहे महफूज में नहीं है। उसने अर्ज किया, अगर लोहे महफूज में होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आती। आपने अल्लाह ताला से कहा, या खुदा तू इस औरत को बेटा दे। कौन कहा? गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुक्म हुआ, इसकी किस्मत में लोहे महफूज में बेटा नहीं है। कहा एक नहीं तो दो दे दे। जवाब आया, एक नहीं तो दो कहां से दूं। कहा तो तीन दे दे। कौन? गौसे पाक कहते हैं तीन दे दे। जब वो औरत नाउमीद हुई तो गौसे आजम ने गुस्सा में आकर अपने दरवाजा की खाक ताबीज बनाकर दे दी और कहा, तेरे 7 लड़के होंगे। इसमें और मिर्च मसाला लगाकर कुछ लोग कहते हैं 8 दे दे, 9 दे दे, 10 दे दे, यानी अपनी तरफ से मिर्च मसाला बना के। खुदा का खौफ ना वली का अदब है उन लोगों को ताइब होना चाहिए। आगे लिखे, खुश होकर चली गई और उसके 7 लड़के हुए। ये करामतें सही हैं या गलत? बय्यनू व तुअज्जिरू। सवाल हुआ हमारे मुफ्ती, हमारे मुस्तनद आलिम, उम्दतुल मुहक्किकीन, सुल्तानुल मुनाजिरीन, अजमलुल उलमा, है ना, हाँ, बदरुल फजला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशाह मोहम्मद अजमल साहब कादरी रजवी अशफी नईमी अलैहि रहमत व रिजवान से तो तमाम मुत्तफिक हैं, हमारे ये मुत्तफिक हैं। फतावा अजमलिया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 8, सफ़ा नंबर 9, सफ़ा नंबर 10 में तो जवाब इनायत फरमाते हैं, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कसीरुल करामात व साहिबी मकामात हैं। उनकी कुदरत और तसर्रुफात, उनकी ताकत और अख्तियारात नाकाबिले इनकार हैं। उनकी दरगाह इलाही में जो खुसूसियत व मकबूलियत, जो कुर्ब महबूबियत हासिल है, वो माबैनुल औलिया मुमताज हैं। लेकिन ये दोनों वाक़यात किसी मुस्तनद मोतबर मुस्तनद किताब में नजर से ना गुजरी और बज़ाहिर बेअसल और लग़्व मालूम होते हैं। ये बेअसल है और लग़वियात में से है, फजूल में से है। उनसे एहतराज करना चाहिए, बचना चाहिए। और अगर बयान करना ही है तो और बहजतुल असरार मुसन्निफा हजरत अल्लामा नूरुद्दीन अबुल हसन अली इब्न यूसुफ सखमी शंतूनी अलैहि रहमतों से जो वाक़यात हजरत की करामात बयान करनी चाहिए। वल्लाहु ताला आलम बिसवाब। ये है हमारे सुन्नी उलमा को जो मनगढ़ंत और अपने वाहवाही के चक्कर में गौसे आजम के नाम पर अपने नाम कमाने के लिए और चंद सिक्कों के और चंद पैसों के लिए झूठी किस्सा कहानियां बयान करते हैं गौसे आजम के, उससे बचना चाहिए। कल कयामत के दिन मुंह दिखलाना है ना, औलिया के साथ तो अगर हश्र होनी है तो ऐसी झूठी मंसूब बातें तो
औलिया के बारे में ना फैलाएं, झूठी निस्बत ना करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद इरशाद फरमाए, मेरी तरफ जो झूठी बातें निस्बत करे वो जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा यानी जहन्नम अपने लिए ठिकाना तलाश कर ले, तैयार कर लिए। तो इससे बचना चाहिए। और उन लोग जो बयान करते हैं या किए हैं उनसे तौबा व रुजू लाजिमी तौर पर अलल-एलानिया अगर बयान किए हैं, तकरीर किए हैं, तो अलल-एलानिया तौबा उन पर फर्ज है कि वो तौबा करें और रुजू करें। वल्लाहु ताला आलम। सुन रहे हैं? एक वजह और हजरत जी कि अगर ये वाकया जो बयान किया गया, जी कोई भी आलिम या कोई भी मुसन्निफ जो है इसको बयान कर दे, तो अगर बरेली शरीफ हम जाएं, जी वैसे तो आपने वजाहत कर दिया, लेकिन फिर भी एक आवाम को समझाने के लिए अगर बरेली शरीफ जा करके इस चीज़ को सुनाया जाए जी और इनके ताल्लुक से फतवा लिया जाए, जी जी तो हमें फतवा ताजुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से और मसलक आला हज़रत के ताल्लुक से इनके ऊपर फतवा यही लगेगा ना कि इनके ऊपर तौबा लाजिम है। जी जी बिल्कुल यही लगेगा। कोई भी हमारे अकाबिरीन के वह हमारे बरेली शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरकज है, जरूर यही फतवा आपको मिलेगा। मुझे 100% यही वजह चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि जो हमें ये कह रहे हैं कि तुम बरेली से जाके मेरे खिलाफ फतवा ले आओ, तो मैं रुजू करूंगा या मैं बड़ों की बात को मानूंगा। न बड़ों की बात को मानूंगा, फतवा लेने की भी नौबत नहीं आएगी। क्यों अपने मजीद रुसवाई आप अख्तियार करना चाहता है वो शख्स? जब किताबों के हवाला में बता दिया, उन किताबों को दिखा दीजिए या पढ़ने बोल दीजिए और रुजू खुद करे, अलल-एलिया ने खुद बयान करे। अगर फतवा इशू हो गया तो मजीद उसकी जिल्लत और रुसवाई होगी। अच्छा, तो मतलब अगर वो शख्स फिर भी रुजू ना करे और वो कहे कि नहीं मैं रुजू नहीं करूंगा, और अवाम में वो सैयद कहा जाते हैं, सैयद के लक़ब से जाने जाते हैं माशाअल्लाह। जी जी। तो फिर हमें उनके ताल्लुक से क्या हुक्म है, हम क्या करें फिर? देखिए सैयद हैं, वाजिब अदब हैं, हम उनकी एहतराम करेंगे, इज्जत करेंगे, उनको इज्जत से ही बोलेंगे। अगर उनसे लफ्जिश ऐसी खताएं लफ्जिश हो गई हैं, सरजद हो गए हैं, बयान किए हैं किसी की उर्दू किताबों का मुताला करके, हालांकि अगर बड़े आलिम दीन होते तो मुस्तनद किताबों की तलाश करके आवाम में बताते, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की शान और अल्लाह की शान की गुस्ताखी उसमें नजर आती है। आया जाहिरी तौर पर इसमें झलकते हैं इन वाकयात में, और ये वाकयात मनगढ़ंत हैं। ऐसे आवाम में बोलने की बात नहीं है, वो खुद समझाएं आवाम को और इसे रुजू करें, वो खुद रुजू कर लें, है ना, और फिर तौबा कर लें, बस काफी है। यही मुझे वजाहत करनी थी। बहुत दिन से मैं एक वीडियो गर्दिश कर रहा था सोशल मीडिया पर जी कि इस तरीके के बयानात दिए गए और इस तरीके के बयानात जो है वो जायज नहीं है। जी तो बिल्कुल उलमा इकराम से वजाहत कराने का यही एक मेरा मकसद था कि आवाम इससे आगाह हो जाए। जी बिल्कुल और हाँ, आवाम इससे आगाह हो जाए। ये वहाबी, देवबंदी, शिया, रावजी अगर हम पे उंगली उठाएं कि भाई तुम्हारे आलिम ने इस तरीके के बयानात दिए या इस तरीके के वाक्य पेश किए, तो आप हमें हवाला पेश करें, तो उनसे ये कहा जाए कि जिसने बयान किया या जिसने आपको बताया, जिम्मेदारी उसकी है, आप उससे मांगे, क्योंकि वो भी दुनिया में जिंदा है, मौजूद है। जी जी ठीक है। तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है उनके ऊपर। जब वो दुनिया से पूछ करेंगे तो उलमा इकराम उसका जवाब देंगे। जी 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 बिल्कुल। तो बेहतर ये है कि जिसने बयान किया उसने अपनी जिम्मेदारी से बयान किया है और सवाल उससे किया जाए, ना कि हमसे। अगर किसी महफिल में वो पहुंचे तो आप भी महफिल में उनसे सवाल करें। जी जी। और उलमा इकराम से वजाहत करके उनसे बात करें। जी ऐसा करें आप, अच्छे अंदाज से बात करें। जमशेद साहब ऐसा करें, अगर वो सैयद साहब हैं तो हमें बराह रास्त उनसे राब्ता करा दें, ताकि मैं चंद लम्हा उनसे गुफ्तगू कर लूं, ताकि उनके अगर इल्म में ना हो तो इल्म उनको पहुंच जाए और वो रुजू कर लें। मोहतरम अख्तर निजामी साहब क़िबला, परेशानी पेश ये आ रही है कि वो फोन ही नहीं उठाते और ना ही उनसे राब्ता हो पा रहा है। और बहुत कोशिश किया राब्ता करने का, लेकिन वो इतने बिजी हैं कौम की इस्लाह के लिए कि उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है।
बहर कैफ ये रिकॉर्डिंग हम उन तक पहुंचा देंगे। अल्लाह जी तबारक व तआला बाकी अच्छा और बुरा करने वाला है। जी जैसा इंशाअल्लाह होता है अज़ीज़, वैसा अल्लाह करे। तबारक व तआला तमाम मुसलमानों का औलिया कराम की अदब और एहतराम और जो सही रवायात हैं और सही करामात हैं वो बयान करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। झूठों से तमाम मुसलमानों को, सुन्नियों खासकर मसलक आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा के पैरोकार को मसलक आला हजरत पर गामजन रखते हुए सच्चे वाक़यात और सच्चे आला हजरत के आशिक और सादिक बनाते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानगाने इश्क में शुमार करने की अपनी गिनती करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। तमाम मुसलमानों आमीन को आमीन झूठी बातों से एहतराज और बचने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु आलम आमीन आमीन। बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह किबला।